बीजेपी के लिए इससे बड़ा झटका और क्या होगा। कोर्ट ने राहुल गांधी सोनिया गांधी को बहुत बड़ी राहत दे दी और नेशनल हेराल्ड का केस एकमात्र वो केस है जिसमें राहुल गांधी सोनिया गांधी इनके ऊपर धोखाधड़ी का रुपए के लेन देन का मामला बीजेपी सरकार लगाती रही है। लेकिन आप देखिए कि आज कोर्ट ने बाकायदा ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से ही मना कर दिया कि जो चार्जशीट आपने दाखिल की है ये तो प्राइवेट किसी आदमी ने दाखिल की है, तो इस पर हम बात नहीं करेंगे। ये मनगढ़ंत और एक तरीके से एक आदमी की तरफ से आरोप लगाए गए, ये ईडी की तरफ से कहा गया। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी राहुल गांधी को राहत, दिल्ली कोर्ट ने ईडी की शिकायत खारिज की, कहा मामला एफआईआर नहीं बल्कि निजी आरोप से जुड़ा हुआ है। यानी निजी आरोप लगाए, एक आदमी ने आरोप लगाए और उस पर ईडी चार्जशीट दाखिल कर रही है। और यह सीधे सीधे कानूनों के अंतर्गत आता ही नहीं है कि किसी निजी कैपेसिटी में कोई आदमी आरोप लगाए, उसके ऊपर ईडी वो चार्जशीट दाखिल करे और कोर्ट उस पर फिर सुनवाई करे। कोर्ट ने आज इसमें राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को बहुत बड़ी राहत दी। और न केवल ये राहत है बल्कि एक तरीके से सरकार के मुंह पर करारा तमाचा है। मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने कहा कि जब नेशनल हेराल्ड कांग्रेस पार्टी और हमारे नेताओं को बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगाए गए, तब भी मैंने यही कहा था कि हम अंग्रेजों से नहीं डरे, तो बीजेपी या आरएसएस क्या चीज है। आज कोर्ट ने भी मोदी सरकार की कार्रवाई को अवैध ठहरा करके राजनीतिक बदले की दुर्भावना से रची इस साजिश को नाकाम कर दिया। ये वोट चोर सरकार लोकतंत्र को कुचलने की जितनी भी जोर जबरदस्ती कर ले, हम 140 करोड़ भारतीयों के लिए और इस संविधान को बचाने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। सत्य की जीत निश्चित है। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि हमने बार बार कहा है कि सत्य की जीत होगी। नेशनल हेराल्ड केस में कुछ नहीं है, यही सच है। सरकार इस केस को घसीट रही है। कंपनी से कोई पैसे कैसे निकाल सकता है, कोई कैसे इस्तेमाल कर सकता है और कोई कैसे बेच सकता है, यह सच न्यायपालिका समेत सभी को मालूम है। आखिर में सच सबके सामने आ जाएगा। देखिए, हमने बार बार कहा है कि सत्य की जीत होगी। इस नेशनल हेराल्ड के केस में कुछ नहीं है, सच्चाई है। इसको घसीट के आगे ले जा रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है। वो जो कंपनी है उसमें कोई पैसे निकाल ही नहीं सकता, कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई बेच नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और ये स्पष्ट है, सबको मालूम है, सबको मालूम है, न्यायपालिका को भी मालूम है और सत्य निकलेगा, सच्चाई निकलेगी। इस केस के अंदर, ये नेशनल हेराल्ड केस के अंदर 2022 में लगातार 3 दिनों तक सोनिया गांधी से पूछताछ हुई और तकरीबन 12 घंटे की पूछताछ सोनिया गांधी से हुई, और वो भी तब जबकि वो बीमार थी। इसके बाद में राहुल गांधी से 5 दिन में, सुनिए गौर से, ये सुनने वाली बात है, 5 दिन में 50 घंटे की पूछताछ हुई। और आप सोचिए कि एक इतने बड़े केस के अंदर जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी उन्होंने आरोप लगाए थे, और राहुल गांधी से आप 50 घंटे की पूछताछ कर चुके हैं, सोनिया गांधी से आप 12 घंटे की पूछताछ कर चुके हैं, और उस केस में निकला क्या? उस केस में हासिल क्या हुआ? उस केस में आप लोगों को या कोर्ट को क्या दिखा पाए? बताइए आप। उस केस के अंदर कहीं कोई एजेंसी एफआईआर दर्ज नहीं कर सकी अभी तक। यह करीब 12 साल पुराना केस है, 12 साल पुराना केस, और जिस केस को लेकर के रोजाना रबड़ के तरीके से खींचा गया। नेशनल हेराल्ड का जो केस है वो ना जाने कितनी बार टीवी पर दिखाया गया, लेकिन आज देखिए कि कोर्ट खुद कह रहा है कि हम ईडी ने जो चार्जशीट पेश की है वो निजी आरोप है, निजी आरोप लगाए गए हैं, उसके आधार पर हम इस केस में संज्ञान नहीं ले सकते, ये कोर्ट ने कहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बीजेपी की सरकार होने के बावजूद और इतने लंबे समय के बावजूद और इतने लंबे वक्त तक राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ की गई, उसके बावजूद अगर कोई सबूत नहीं हासिल हो पाए, या फिर उसके बावजूद अगर आप ये कहें कि इस मामले को ठोस तरीके से आप अदालत के सामने नहीं रख पाए, तो फिर क्या कहा जाए। 4 हफ्ते पहले ही इस केस के अंदर चार्जशीट दाखिल की गई थी, 4 हफ्ते पहले। यह केस 12 साल पुराना है,
14 का एक केस है, 2014 से और 2026 आ जाएगा। इस केस को खींचते यहां तक लेकर के आए, लेकिन आज जो है जज साहब ने इस मामले में कहा कि हम इसमें संज्ञान नहीं ले सकते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने अपने आदेश में कहा कि जिस मामले में चार्जशीट दाखिल एक व्यक्ति की निजी शिकायत से जुड़ी है, न कि प्रिवेंशन ऑफ मनी एंड लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराध से जुड़े एफआईआर पर है, ऐसे में इस पर संज्ञान लेना संभव नहीं है। नेशनल हेराल्ड मामला बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की एक शिकायत से जुड़ा है। स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं पर एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल कंपनी की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया। इस मामले में सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन और डोटेकस मर्चेंडाइज और सुनील भंडारी भी आरोपी है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 2000 करोड़ रुपए का संपत्ति का मामला है कि 2000 करोड़ रुपए की नेशनल हेराल्ड की जो संपत्ति थी उसको हड़प लिया गया। उस वक्त में गांधी परिवार सत्ता में ही था, मनमोहन सिंह जरूर प्रधानमंत्री थे, लेकिन सारी कमान सोनिया गांधी के हाथ में थी, ये बार बार कहा जाता है। तो अगर पावर जिनके पास में है, क्या वो सीधे तौर पर 2000 करोड़ रुपए के लिए अपने हाथ खराब करेंगे? 2000 करोड़ रुपए गांधी परिवार के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, जो भी सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति होता है उसके लिए कुछ भी नहीं है। 2000 करोड़ रुपए, ये सच्चाई है। 2000 करोड़ रुपए के लिए वो निजी तौर पर अपने आप को कभी भी कोई भी ऐसे मामले में नहीं फंसाएंगे। और आप बताइए कि इस मामले के अंदर सीधे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनको घसीटा गया ताकि किसी तरीके से इन दोनों को डंप कर दिया जाए, क्योंकि उस वक्त में प्रियंका गांधी राजनीति में उतनी नहीं थी और बीजेपी को यह भी पता था कि राहुल गांधी आगे चल करके कांग्रेस की कमान संभालेंगे, इसलिए दोनों का नाम उसमें रखा गया। पिछले 12 साढ़े 12 सालों से टीवी डिबेट्स हो रही हैं, हेडलाइन बनाई जा रही हैं, सुर्खियां बटोरी जा रही हैं, लोगों का ध्यान बाकी तमाम मुद्दों से हटाकर नेशनल हेराल्ड पर क्यों लाया जा रहा है? कभी पूछिए आप। अभी जब हम यहां बात कर रहे हैं तो संसद में चल रहा है, एक चर्चा चल रही है, डिबेट्स चल रही हैं कि महात्मा गांधी के नाम से जो स्कीम है, महात्मा गांधी का नाम हटाया जा रहा है। यह सब कुछ जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी हो या नेशनल हेराल्ड हो, यह सब स्मृति चिन्ह है उस लंबे संघर्ष के जिसकी वजह से हमें और आपको आजादी मिली। आपको पता होगा कि नेशनल हेराल्ड पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाया था और आज ये वही लोग जो उस वक्त मुखबिरी की साजिशें रचते थे, आज फिर नेशनल हेराल्ड के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। ये साजिशें इसलिए रची जा रही हैं। पीएमएलए, मेरे साथी बड़े काबिल वकील हैं, मोहम्मद खान, आप जानते हैं इनको, जाने माने हैं, ये आपको और इसके बारे में कानूनी बातें ये रखेंगे। लेकिन पीएमएलए का केस एक ऐसी कंपनी पर जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, सेक्शन 25 की कंपनी है, कैसे लग सकता है? जहां न आपको तनख्वाह मिल सकती है, जहां 1 रुपए का आपको बेनिफिट मिल सकता है, ना जहां अपने प्रॉपर्टी, यंग इंडिया की कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई, कुछ सेल नहीं हुई, पीएमएलए का केस लगा दिया। तो ये आपकी प्राइवेट आर्मी नहीं है ईडी। और ईडी के अफसर, सीबीआई के अफसर, इनकम टैक्स के अफसरों को आज आंखें खोलकर, कान खोलकर समझ लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए कि वो खुद अपने भविष्य के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। यह खतरा उन सब के लिए है जो कठपुतली बनने को तैयार हो जाते हैं।
आज जो राहत मिली है, राहत ये 4 या 5 नाम, सोनिया जी, राहुल जी और जो अनेक हमारे साथी हैं, उनके नाम की बात नहीं है। उनको राहत मिली ये बात नहीं, ये राहत आप सबको मिली है। ये राहत इस देश के लोकतंत्र को मिली है, क्योंकि चुप कराने की साजिशें चलती रही और चलती रहेंगी आगे भी। जब भी राहुल गांधी वोट चोरी की बात करते हैं, कोई महत्वपूर्ण मुद्दा उठाते हैं, तो प्रधानमंत्री का क्या जवाब? अरे साहब, ये मुद्दे हैं, वोट चोरी मुद्दा है। जो आप इस देश की संपत्ति को बेच रहे हैं अपने दोस्तों को, यह मुद्दा है। बेरोजगारी मुद्दा है, गिरता हुआ रुपया मुद्दा है, बढ़ती हुई महंगाई मुद्दा है, महिला सुरक्षा मुद्दा है। हम क्यों नहीं उठाएंगे किसानों के मुद्दे? हम क्यों नहीं उठाएंगे संविधान के मुद्दे? हम क्यों नहीं उठाएंगे दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, सबके मुद्दे? हम जब भी ये मुद्दे उठाते हैं, हमारा मुंह बंद करने के षड्यंत्र रचे जाते हैं। आज अदालत ने इन षड्यंत्रों को बेनकाब किया। आज राहत की सांस शायद ईडी वाले भी ले रहे होंगे कि चलिए, एक दबाव जो हम पर डाला जा रहा था वो खत्म हुआ। दबाव डालने वाले 2 नाम हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। ये सरकार कहना मुझे लगता है उचित नहीं होगा इनको। सरकारें ऐसी नहीं होती। सरकारों पे कुछ लोग जिस तरह से काबिज होते हैं, जिस तरह के लोग काबिज होते हैं, उनको लगता है वो गैंग चला रहे हैं। इस वजह से ये स्थिति पैदा हुई है। पहले स्वामी, उसकी शिकायत नहीं चल पाई, फिर ईडी के स्वामी खुद चले आए, नहीं चल पाई। भाई, स्वामी की शिकायतें अगर इतनी गंभीरता से लेते हो तो प्रधानमंत्री के चरित्र पर भी काफी कुछ ट्वीट कर देते हैं। फिर आप ट्वीट डिलीट कराते हो, क्यों नहीं उनकी उस ट्वीट पर जांच कराते? प्रधानमंत्री के चरित्र पर जब स्वामी ट्वीट करता है तब आप चुप हो जाते हो, उनसे ट्वीट डिलीट कराते हो। कराइए ना जांच। वो तो एप्स्टीन फाइल्स, ये वो फलाना ढिमका बहुत कुछ बोल रहे हैं। करिए, चलाइए, मांग करते हैं हम भी, चलिए जांच करवाइए। मजाक बना के रखा है इस देश के लोकतंत्र का कि सारी एजेंसियों की आंखें खुलती हैं सिर्फ विपक्ष को देखने के लिए, कान खुलते हैं सिर्फ विपक्ष के खिलाफ। अब आपके सामने जो हुआ, तथ्य आपके सामने हैं। बार बार हम इस पूरे केस, इस पूरे प्रकरण के विषय में हम आपके सामने आते रहे हैं। अब तो आप लोगों को भी रट गया कि पीएमएलए में क्या सही फिट बैठता है, क्या नहीं बैठता, सेक्शन 25 की कंपनी कौन सी होती है। मोहम्मद जी, और मेरी जरूरत ही नहीं आपको। एक उदाहरण मुझे याद आता है कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। कुल मिलाकर के अगर इस पूरे केस को कहें तो कुछ ऐसा ही ये केस दिखाई देता है। यानी 12 साल तक, एक लंबे वक्त तक आप लगे रहे कि कुछ न कुछ तो निकल करके सामने आएगा, लेकिन पूरा पहाड़ खोद दिया और चुईया भी नहीं निकल करके आई। ये कुल मिलाकर के लब्बो-लबाब है। कोर्ट ने कहा कि हम इस चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लेंगे, अगर आपको अपने लेवल पर कुछ करना है तो आप करते रहिए। अब कोर्ट, जाहिर सी बात है, उस जो जांच हो रही है, ईडी अपने लेवल पर कर रही है, उसमें कैसे जो है वो रोक लगाएगी। और अगर जांच में कुछ होता तो वो कोर्ट के सामने पेश हो जाता, 12 साल में तो सामने आ ही जाता। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस मामले को खींचा गया ताकि राजनीतिक तौर पर इसका जूस निकाला जाए। और अब चूंकि सरकार को लगा कि वो बिहार जीत गए हैं और बहुत सारे जगह पर जो उन्होंने राज्यों में जीत हासिल कर ली है, तो चलिए अब राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को एक लंबे वक्त तक इस मामले में फिर से फंसाया जाए। और हो सकता है कि इस मामले में सरकार की मंशा ये रही हो कि इस मामले में एक बार फिर से राहुल गांधी को जो है वो सदस्यता उनकी खत्म करवाई जाए। लेकिन बहरहाल कोर्ट ने आज जो कुछ कहा है उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।